हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो देखिए, मैंने ये गोपाल जी का सिंहासन है, इसके ऊपर बिछाने के लिए चादर बनाई है। तो ये मैंने पफ स्टिच से बनाया है और आप इसे ब्लैंकेट भी बना सकते हैं और इस तरह से देखिए इसके ऊपर बिछाने के लिए चादर भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने पफ स्टिच से बनाया है। तो पफ स्टिच में हमने पहले अपनी चैनल पे बहुत सारी ड्रेसेस की डाली है। देखिए ये वाली है, ये वाली है, ये दोनों 2 और 3 नंबर गोपाल जी की है, ये 5 नंबर गोपाल जी की है और ये 4 नंबर गोपाल जी की है। तो इस ड्रेस का वीडियो बहुत लोगों ने पसंद किया, तो इसके लिए थैंक यू। ये वाली ड्रेस लगती भी बहुत ही प्यारी है। तो चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसे आप बड़ी और छोटी भी आसानी से बना सकते हैं। आप जितना भी छोटा और बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये फ्लावर है, अगर आप ज़्यादा फ्लावर करना चाहते हैं इसके अंदर तो भी बन सकता है। एक बार आप ये वाला पफ स्टिच वाला बना ले तो आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर एक फ्लावर सा दिखता है, जैसा यहाँ पर दिखता है वैसा ही देखिए 1 2 3 4 कली, ये नीचे की ये वाली और ऊपर की 1 2 और 3, तो ये फ्लावर वाली वाइट। तो इस तरह से फ्लावर बनता है। तो आप एक यहाँ पर और एक यहाँ पर इस तरह से करके 4 फ्लावर भी बना सकते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। और लाइन में अगर बनाना चाहे तो इस लाइन से स्टार्ट करेंगे तो भी बनेगा, फिर एक लाइन छोड़ दे और फिर से बनाए तो भी फ्लावर की लाइन बन जाएगी। तो इस तरह से भी बन सकता है, लेकिन मैंने इस तरह से 2 फ्लावर डाले हैं। तो आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, लेकिन ये यूज़ करने में बहुत ही अच्छा रहेगा और एकदम से इन कंफर्टेबल रहेगा कान्हा जी को। तो चलो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले तो मैं इसकी लंबाई बता दूँ आपको। देखिए 7 इंच में थोड़ा सा कम है और चौड़ाई है इसकी 5 इंच में थोड़ी सी, सॉरी 5 इंच ही है। 5 इंच इसकी चौड़ाई है और 7 इंच इसकी लंबाई। तो आप इसे जितना भी अपने हिसाब से बनाना चाहे वैसे स्टार्ट किस तरह से करना है, अगर बड़ी बनानी है तो वो भी मैं आपको बता दूँ। तो देखिए यहाँ पर से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से हम पहले नॉट लगाएंगे। ये हमने 11 नंबर का क्रोशिया लिया है 3 mm। और अब हम इस तरह से एक चेन बनाएंगे और इसका हम पफ स्टिच करेंगे। ऐसे लूप को खींच करके लंबा करेंगे, फिर इसी के अंदर एक बार लिया, 2 और ये 3 और ये 4। अगर आप चाहे तो 3 बार भी ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से। आपको पफ स्टिच कितना करना है इसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए 3 बार हो गया, तो इन सभी को एक साथ निकाल देंगे, फिर इसे चेन बना देंगे, फिर से लूप को लंबा खींचेंगे और इसी के अंदर 1 2 और ये 3 सारे धागे एक साथ निकाल देंगे, फिर एक चेन, फिर से धागे को लंबा खींचेंगे, 1 2 और ये 3 सारे धागे एक साथ निकाल देंगे। तो इस तरह से हमें 10 पफ स्टिच करना है। देखिए 10 बार, ये 3 हो गया। इसी तरह से हम धागे को लंबा खींचेंगे, 1 2 3 सारे धागे एक साथ निकाल देंगे। तो इसे 4 हो गया, इसे हमें 10 बार करना है। तो देखिए 10 बार हमने बना दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बार हमने बना दिया। जितना भी हमें बनाना है पहले तो हम इसका नाप ले लेंगे, जिसके लिए भी बनाना है। देखिए मैंने इस सिंहासन के लिए बनाना था तो इसका नाप ले लिया, फिर इसके बाद इतने पफ हमने बना लिए। तो अब हम इसको यहाँ पर से इस साइड चलेंगे, तो इसे ही हम
यहाँ पर से लूप लेंगे और एक पफ हम यहाँ पर बना देंगे। 3। अब हमें इस धागे को पकड़ के रखना है। अभी तक हम सारे धागे एक साथ निकाल देते हैं। अब हम इस तरह से इस धागे को पकड़ के रखेंगे और ये जो पकड़ा हुआ धागा है इसे क्रोशे में लेंगे और यहाँ पर पहले 4 निकाल देंगे, फिर 2 में से 1 कर देंगे ऐसे। और अब हमें इसी के ऊपर एक पफ बनाना है इस तरह से, 2 और 3। और अब हम फिर से इस धागे को पकड़ के यहाँ पर बनाएंगे। अब हमें पफ कंप्लीट नहीं करना है, पहला हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम लूप लेंगे और दूसरा इसके अंदर बनाएंगे। यहाँ पर 1 2 और ये 3, फिर से लूप लेंगे और नेक्स्ट वाले में बनाएंगे 1 2 और ये 3। ये लूप को पकड़ के रखेंगे इस धागे को, फिर सारे धागे एक साथ निकाल देंगे। 3 पफ थे हमारे क्रोशे में, तीनों को एक साथ निकाल दिया हमने। और अब हम इसे, ये जो हमने क्रोशे में पकड़ा हुआ धागा है इसे हम पहले निकाल देंगे। यहाँ पर डाल करके पहले निकाल दिया, फिर हम दोनों को यहाँ पर निकाल देंगे। फिर से यहाँ पर एक चेन लेंगे और यहीं पर ही पफ स्टिच बनाएंगे। 3 एक बार हो गया। यहाँ पर जो एक बार हमने बनाया था इसी जगह पर 1 2 और ये 3 हो गया। फिर से नेक्स्ट में यहाँ पर 1 2 और ये 3 पफ हमारे क्रोशे में होंगे। फिर से सारे धागे एक साथ निकाल दिए, फिर यहाँ पर जो पकड़ा हुआ धागा है इसे क्रोशे में डाल दिया और इस तरह से कर दिया। तो देखिए ऐसे बनता जाएगा हमारा। और फिर से इसी तरह से करेंगे हम। 3 पफ हमारे क्रोशे में आते जाएंगे। एक बार किया, एक बार जहाँ पर हमने पहले बनाया था वहीं पर फिर से बनेगा। हर एक में 2 बार बनता है पफ स्टिच। 3 लूप हमारे क्रोशे में हो गए। फिर इसको पकड़ के रखेंगे, सारे धागे एक साथ निकाल देंगे इसे। तो इसी तरह से हमारी रो कंप्लीट होगी। आप इस तरह से बना लीजिए। तो देखिए यहाँ तक हमने बना लिया। अब हम आखिरी बार बनाएंगे इस तरह से, 1 2 और ये 3। फिर से यहाँ पर 1 2 और ये 3। फिर से यहाँ पर नेक्स्ट में 1 2 और ये 3। अब सारे धागे एक साथ निकाल देंगे। ऐसे करके 2 में से 1 कर देंगे। तो ये वाला हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर से एक चेन लेकर के इसको पलट देंगे और पलटने के बाद फिर से यहाँ पर से देखिए यहीं पर कॉर्नर से ही स्टार्ट करेंगे। फिर से हम 2 और ये 3, एक पफ हम कंप्लीट कर देंगे। शुरू में एक बार हम कंप्लीट कर देंगे इस तरह से ऐसे। और फिर यहाँ पर इसी के ऊपर एक बार बनाएंगे 1 2 और ये 3। फिर से जहाँ पर एक बार बनाया था स्टार्ट में वहीं पर 1 2 और ये 3। फिर से नेक्स्ट में 1 2 और ये 3। इस तरह से करेंगे। तो 3 हो गए हमारे क्रोशे में। एक बार ही हमें स्टार्ट में ही एक पफ कंप्लीट करना है, बाकी हमारे 3 ही बनेंगे एक साथ। तो इस तरह से तीनों को निकाल दिया, फिर 2 में से 1 कर दिया। देखिए, तो देखिए एक बार कंप्लीट कर दिया। फिर से जैसे हमने पहली रो बनाई थी इसी तरह से बनेगी 1 2 और 3। फिर से जहाँ पर एक बार बनाया था इसी जगह पर 1 2 और 3।
फिर से नेक्स्ट में 1 2 और ये 3। अब हम तीनों को एक साथ निकाल देंगे इससे, फिर से 2 में से 1। तो इस तरह से पूरी रो हम ऐसे ही जैसे हमने पहले बनाई थी इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। 3 हमारे क्रोशे में आने चाहिए। देखिए हमारी दूसरी रो कंप्लीट हो गई और अब हम आखिरी बार बनाएंगे। तो यहाँ पर फिर से 1 2 और ये 3 पफ किया, फिर से 1 2 और ये 3। अब हम आखिरी में बनाएंगे यहाँ पर 1 2 और ये 3। अब हम तीनों पफ को एक साथ निकाल देंगे। इस धागे को पकड़ के रखेंगे। पहले हम इसे निकालेंगे, फिर 2 में से 1 कर देंगे। तो ये हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ पर चेन लेकर के पलट देंगे और जैसे हमने स्टार्ट किया था पहले इसी तरह से हम तीसरा राउंड स्टार्ट कर देंगे। तो पहले स्टार्ट करते वक्त हम एक बार पफ कंप्लीट कर देंगे 1, फिर इसी के ऊपर दूसरी बार 3 हो गया। जहाँ पर एक बार बनाया था वहीं पर दूसरी बार 3, फिर से नेक्स्ट में 2 और ये 3। तीनों को एक साथ निकाल देंगे। अब हमारे इसी तरह से बनते जाएंगे जैसे हमने पहले 2 रो बनाई थी। तो ऐसे ही आप राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। 2 और ये 3, फिर से 2 और ये 3, 1 2 और ये 3। तीनों को एक साथ निकाल देंगे, फिर से ऐसे। तो इसी तरह से रो को कंप्लीट कर दीजिए। 3 रो के बाद हमने इस फ्लावर वाले पैटर्न को बनाया है। तो इसके बाद की जो रो आएगी इसमें हम ये वाली पैटर्न बनाएंगे। तो देखिए तीसरी रो हमारी कंप्लीट होने आई है। आखिरी बार हम बना देंगे 1 2 और ये 3, फिर से 1 2 और ये 3, फिर से एंड में 1 2 और ये 3। तीनों को एक साथ निकाल देंगे ऐसे। अब हम यहाँ पर से टर्न लेंगे चेन लेकर के। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब फिर से यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे हमारी चौथी रो। तो इसी तरह से हम पफ स्टिच बना देंगे। एक बार पहले कंप्लीट कर देंगे, सारे धागे एक साथ निकाल देंगे इसे। तो अब हम यहाँ पर से फिर से इसके ऊपर पफ स्टिच कर देंगे। 3 बार हो गया। इसी जगह पर दूसरी बार 3, फिर से नेक्स्ट वाले में 3 हो गए हमारे क्रोशे में। तीनों को एक साथ निकाल देंगे और फिर से कंप्लीट कर देंगे और फिर से इसके ऊपर। अब हमारा इस रो में फ्लावर वाला पैटर्न आएगा। तो 2 बार हम इस तरह से करके फ्लावर की पैटर्न इसमें बनाएंगे। 2 बार हो गया। ये तीसरी बार। तीनों को एक साथ निकाल देंगे ऐसे। तो अब इस तरह से हो गया। अब हम यहाँ पर देखिए ये जो हमारा फ्लावर है इस वाला हम, तो आप जो भी कलर डालना चाहते हैं वो वाला कलर आप यहाँ पर ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर येलो कलर डाला है। तो यहाँ से हम येलो कलर स्टार्ट कर देंगे। 2 बार हमने इस तरह से पफ बनाया। देखिए 1 और 2, एक पफ हमारा यहाँ पर है। तो इसके बाद हम ऐसे करके यहाँ से ही येलो धागा स्टार्ट कर देंगे। 3 बार ले लिया।
दोनों धागे हम साथ में रखेंगे 3 बार। फिर से नेक्स्ट में 1 2 और ये 3, सभी धागे एक साथ निकाल देंगे। ऐसे इन दोनों धागों को खींच के साथ में ही रखेंगे ऐसे। और अब हम यहाँ पर फिर से 1 2 और ये 3, तो हमारे 4 हो गए। देखिए यहाँ पर हमारे 4 लूप ही इस कलर के हैं। तो यहाँ पर हमने एक बार येलो बना करके फिर बाद में इस धागे को छोड़ देना है। इसे हम साथ में रखेंगे यहाँ पर से, और फिर हम यहाँ पर जो था वो ही कलर स्टार्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट में, और अब तीनों को एक साथ निकाल देंगे इससे। तो हो गया हमारा फ्लावर के नीचे का जो पोर्शन है वो वाला। और अब हम फिर से यहाँ पर 1 2 3 बार लिया। फिर से नेक्स्ट में 1 2 और 3, फिर से नेक्स्ट में 1 2 और 3, सभी को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। इसे इन दोनों धागों को खींच करके साथ में ही रखना है। तो फिर से हमें यहाँ पर से 1 2 और 3, फिर से 1 2 और 3, फिर से नेक्स्ट में 'तो देखिए हमारे बीच में यहाँ पर येलो बनाने के बाद बीच में हमारे 2 फ्लावर, 1 और 2 इस तरह से बन जाए। इसके बाद हम फिर से धागे को चेंज करेंगे, यहाँ पर से फिर से येलो स्टार्ट करेंगे। तो येलो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर से एक बार खींच के उल्टा करके देख लीजिए, कहीं पर भी येलो धागा दिखाई ना दे। अगर दिखता है तो खींच लीजिए। तो अब हम यहाँ से येलो धागा स्टार्ट करेंगे ऐसे, और फिर यहाँ पर इसका पफ बना देंगे 1 2 और 3, फिर से यहाँ पर 1 2 और 3, फिर से नेक्स्ट में 1 2 और 3, सभी को एक साथ निकाल देंगे ऐसे। फिर से 1 2 और 3, अब फिर से धागे को चेंज कर देंगे और येलो वाला धागा यहाँ पर छोड़ देंगे। फिर से पर्पल वाला धागा ले लेंगे और इसी से पफ स्टिच बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट में तीनों को एक साथ निकाल देंगे ऐसे, और इस एक्स्ट्रा धागे को अब हम काट देंगे। और इस धागे को भी आप काट सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा रख करके काटिए, हम इसे नीडल में पिरो करके इसकी नॉट लगा सके इसके लिए। तो देखिए अब हमारा राउंड भी कंप्लीट होने को आया है। 1 2 और 3, फिर से 1 2 और 3, 1 2 और 3, तीनों पफ को एक साथ निकाल देंगे ऐसे। फिर से आखिरी बार बनाएंगे, फिर हमारा राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर कॉर्नर पर बनाएंगे
ऐसे तीनों को एक साथ निकाल देंगे इससे। तो राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। और इसके बाद का जो राउंड आएगा इसमें हमारा ये वाला फ्लावर वाला बनेगा, वाइट जो है वो। तो इससे हम यहाँ पर से फिर से टर्न ले लेंगे। तो एक चेन ली और इसको टर्न ले लिया और इसी के अंदर पफ बनाएंगे। इसे जैसे हम हर वक्त स्टार्ट करते हैं इसी तरह से ऐसे फिर से दूसरी बार बनाएंगे। जब येलो में हमारा आएगा लेने के लिए तब हम यहाँ से धागा चेंज करेंगे, तब तक हमारा धागा यही रहेगा। इसे अब हम फिर से यहाँ पर 1 2 और ये 3 फिर से इसी जगह पर बनेगा 1 2 और ये 3। अब हमारा तीसरा इसमें लेना है तो यहाँ से हम धागा स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला हमने पिंक डालना है तो यहाँ पर से पिंक धागा स्टार्ट करेंगे। देखिए 2 पफ हमने पर्पल से बना लिए हैं और अब हमारा ये वाला पिंक वाला जो है वो इसी के अंदर से स्टार्ट होगा ऐसे। ऐसे अब हम सारे धागे एक साथ निकाल देंगे। 3 पफ हो गए थे हमारे क्रोशे में, तीनों को एक साथ निकाल दिया ऐसे करके। और अब हम यहाँ पर फिर से इसके ऊपर पफ बना देंगे। फिर से इसके अंदर 1 2 और ये 3। तो 2 पफ हो गए। अब हम यहाँ से धागा चेंज कर देंगे, फिर से पिंक वाला छोड़ देंगे और इसे हम यहाँ से साथ ले लेंगे। दोनों धागों को इस तरह से करेंगे और अगला वाला जो पफ है वो हम पर्पल कलर से बनाएंगे। फिर से इससे सारे धागे एक साथ निकाल देंगे। 2 पफ हमने पिंक बनाया और एक हमारा पर्पल इस तरह से। तो ऐसे हो गया हमारा। और अब हम आगे फिर से पर्पल बनाएंगे, जब तक इसके अंदर आएंगे तब तक। और इस दोनों धागों को साथ रखेंगे यहीं पर से 1 2 और ये 3। फिर से 1 2 3। इसी तरह से हम यहाँ तक आते हैं तब तक बना लेंगे। तो यहाँ पर फिर से आ गए हैं हम। और यहाँ पर ये जो पिंक दूसरी बार लेने से पहले इस तरह से खींच के देख लीजिए, यहाँ पर लूज नहीं होना चाहिए, पीछे और आगे बीच में कहीं पर भी दोनों साइड दिखना नहीं चाहिए। इसलिए दूसरी बार जब हम यूज़ करें इससे पहले इसे खास देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद वो खींचने से भी नहीं आएगा। तो पहले ही आप खींच के रख लीजिए। दूसरी बार यूज़ करें इससे पहले आपको पीछे मोड़ करके देख लेना है। 2 पफ हमने पर्पल बना दिया। अब हमारा ये वाला पिंक वाला धागा फिर से स्टार्ट होगा। सारे धागे एक साथ निकाल देंगे। फिर से 2 पफ पिंक से ही बनेंगे। इसी के अंदर और अब हम 2 पफ हमारा पिंक बन गया। इसके बाद हम पिंक धागा छोड़ देंगे और यहाँ से फिर से पर्पल धागा स्टार्ट कर देंगे।
फिर से सारे धागे निकाल देंगे ऐसे। और अब फिर से पिंक धागे को खींच लीजिए और फिर थोड़ा सा लंबा रख करके काट दीजिए, ताकि हम इसके निडल में पिरो करके नॉट लगा सके, इसके अंदर इधर उधर करके घुमा सके निडल में पिरो करके। तो यहाँ पर फिर से हमारा राउंड का एंड आएगा और इसके बाद की जो रो बनेगी वो सारी जैसे हमने पहले बनाई थी इसी तरह से बनेगी। 3 रो हमने बनाई थी पहले, तो 3 रो हमारी फिर से बन जाएगी। इसके बाद जैसे हमने सिंपली पर्पल कलर से ही बनाई थी इसी तरह से हम बना लेंगे। ऐसे हमारा 1 2 और ये 3, 1 2 और 3। एंड में हमें यहाँ पर कॉर्नर पर बनाना होता है 1 2 और ये 3। फिर सारे धागे एक साथ निकाल देंगे। इस तरह से। तो अब हम यहाँ से टर्न लेंगे और इसके बाद 3 रो बना देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर बनाई थी इसी तरह से। अब हमें कहीं पर भी धागा तो चेंज करना नहीं है, सॉरी, एक चेन लेकर के हम पलट देंगे और जैसे हम हर वक्त स्टार्ट करते थे इसी तरह से करते हुए 3 रो बना दीजिए ऐसे। तो देखिए फ्लावर के बाद की ये पहली रो है, इसके बाद और 2 रो बना दीजिए। तो इसी तरह से कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए इसके बाद भी हमने 3 रो बना दी है। तो अब हम इसकी ये जो हमने किनारी बनाई है, फ्रिल बनाई है, वो हम बना देंगे। तो आप जो भी कलर से बनाना चाहते हैं इस कलर से आप बना दीजिए। तो यहाँ से मैं देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ, तो कॉर्नर पर ही हमारा क्रोशिया है, तो वहीं से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो यहीं से हम येलो कलर स्टार्ट कर देंगे और इस पर्पल कलर के धागे को साथ ले लेंगे। तो इसी के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 2 और 3 चेन बना देंगे। एक पफ हमारा कंप्लीट होता है, इसके बाद यहाँ पर बीच में डाल करके सिंगल क्रोशिया। अगर आप इसकी जगह पफ बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं। देखिए हमने इस वाले ड्रेस में बताया था, इस तरह से पफ भी कर सकते हैं और चेन से भी कर सकते हैं। 3 चेन और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया इस तरह से। फिर से 1 2 और 3 चेन, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से जहाँ पर हमारा पफ कंप्लीट होता है वहाँ पर हमारा सिंगल क्रोशिया आएगा, यहाँ पर कॉर्नर पे आएगा तो फिर यहाँ पर आएगा। इस तरह से आप पूरा कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये आखिरी बार हम कॉर्नर पर हमने पहले एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया था, दूसरी बार बना देंगे। हर कॉर्नर पे हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाया है। देखिए कॉर्नर वाले के अंदर 2 बार सिंगल क्रोशिया, तो एक बार बनाया और फिर यहाँ पर पहले के अंदर स्लिप स्टिच करके धागे को खींच करके काट देंगे। तो ये हमारा बन करके रेडी हो गया है। तो देखिए हमारा बन करके रेडी हो गया है। तो ये आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट ज़रूर करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।